हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी का एक बैच है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे आपको ये बैच मिलेगा। बाइलिंगुअल ये बैच होगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। पीडीएफ को आप प्रिंट भी कर सकेंगे और अगर आप 10 जून तक इस बैच को लेते हैं तो आप लोगों को इस बैच पे 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 40% स्पेशल डिस्काउंट है, प्लस में स्टार 10 अगर कोड लगाते हैं आप लोग तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल आप लोगों को 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप हरियाणा के सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए तो हमारा बहुत ही बेहतरीन सा बैच है। आप कहीं पे भी पढ़िएगा और इस वाले बैच को पढ़िएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें इसमें सजा के दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आप इस बैच को ले सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा। स्टार 10 कोड तो इसके ऊपर भी लग रहा है, ठीक है ना। स्टार 10 कोड तो इसके ऊपर भी लग रहा है। 10 जून तक ये भी आपका अप्लाई है। सो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर पढ़ने से पहले कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में दोहा डायमंड लीग खिताब किसने जीता? दोहा डायमंड लीग खिताब अभी हाल ही में जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हरियाणा के किस जिले से हुड्डा सिटी सेंटर के बीच नई मेट्रो लाइन को जोड़ने के लिए घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है? तो अभी हाल ही में एक नई मेट्रो लाइन हुड्डा सिटी सेंटर से लेके गुरुग्राम के बीच में कनेक्ट होएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली एक बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक, और वहां पे ही हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच 28.50 किलोमीटर की दूरी से टोटल 27 स्टेशन की एक रेलवे लाइन बनेगी। इस पर टोटल लागत तकरीबन 5,452 करोड़ रुपए की आंकी गई है और ये 4 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ना इसका ये पूरा चार्ट जो है जारी किया गया है। इसका आप मैप देख पा रहे होंगे। ये आपका साइबर सिटी है जिसको आप लोग गुरुग्राम के नाम से पुकार रहे हैं, ठीक है। और ये आपका काफ़ी इस तरीके के सारे रास्ते ये कवर करने वाली है। हुड्डा सिटी सेंटर आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला रहा, ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी हो जाने से जो बेनिफिट है ना वो क्या है? इसका बेनिफिट ये मिलने वाला है कि लोगों को जो जाम मिलता है गुरुग्राम में, तो आपको सबको पता ही है, दिल्ली में सबको अच्छे से पता है इस एनसीआर रीजन में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती होगी। तो जो दिल्ली मेट्रो लाइन है ना वो येलो कलर वाली लाइन है, इसके अंदर आपको दिख रही है। रैपिड मेट्रो लाइन नहीं, ये ग्रीन कलर वाली लाइन दिख रही है। और हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी वाला जो कॉरिडोर है ना, ये कौन सा कलर है? सी ग्रीन कलर बनता होगा शायद, जो भी कलर है, गर्ल्स को अच्छे से पता होगा जो भी कलर है। पर ये वाली लाइन है, अभी नई लाइन बनेगी, लगभग 28.5 किलोमीटर की लाइन होगी, 28.5 किलोमीटर की लाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने हुड्डा सिटी सेंटर और साइबर सिटी गुरुग्राम के बीच में एक नई मेट्रो लाइन के लिए मंजूरी दी। तो आपको मेन हाईलाइट दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। 28.5 किलोमीटर है। आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसमें टोटल स्टेशन कितने होंगे? 27 स्टेशन होंगे। पूरी परियोजना जो है ना ये जमीन के ऊपर बनाई जाएगी। आप कहोगे सर सारी जमीन पे ही होती है, हवा में कहाँ होती है? अरे भाई, इसका मतलब ये है कि एलिवेटेड नहीं होगी, सारी ग्राउंड लेवल पे ही होगी। तो तभी करके 4 साल में पूरा हो जाएगा। मंजूरी तिथि के 4 साल के अंदर ही परियोजना को पूरा किया जाएगा। और मंजूरी कब मिली है? मंजूरी मिल गई है 7 जून को। तो एग्जैक्ट तारीख याद कर लेना आप लोग। इसको मंजूरी कब दी गई है? 7 जून 2023। ये सवाल आने वाले कई सारे पेपरों में घूमेगा, देखना। पिलर पे बनाते हैं, एलिवेटेड बनाते हैं तो आपको पता है थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बनेगी, थोड़ी जल्दी बन जाएगी। मतलब 4 साल में 28.5 किलोमीटर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इस पूरी परियोजना पे जो है ना 5452 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और ये नए गुरुग्राम और पुराने गुरुग्राम को आपस में कनेक्ट भी कर देगा। नेटवर्क मेट्रो को भारतीय रेल के साथ में कनेक्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। और एक लार्ज जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसमें बहुत बड़ा योगदान ये वाली लाइन देने वाली है। जाहिर सी बात, इतने सारे लोग आना जाना इससे करेंगे तो अपने आप ही जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा।
तो केंद्रीय कैबिनेट ने हुड्डा सिटी सेंटर और साइबर सिटी गुरुग्राम के बीच में नई मेट्रो लाइन और इसमें एक स्पर लाइन द्वारा मेट्रो एक्सप्रेस वे को भी आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब दिल्ली मेट्रो से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वैसे गुरुग्राम में ही हरियाणा में सबसे पहली बार मेट्रो आई थी, ये बात आप याद रखना। चलो ये तो बात ठीक है, थोड़ा गुरुग्राम के बारे में भी जानते हैं। हरियाणा के अंदर ना एक 20वीं पशु गणना हुई थी। आप सभी को पता है ना पशुधन गणना होती है, और ये पशुधन गणना जो है ना 20वीं हुई थी, और कब हुई थी? 2019 के अंदर हुई थी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा 2019 के अंदर हुई थी, तो सर इससे पहले कब हुई थी? इससे पहले हुई थी 2012 के अंदर हुई थी पशुधन गणना आपकी। 2019 के अंदर ये हुई, चलो ठीक है ये बात तो, लेकिन इसका अगर हम बात करते हैं ये थोड़ी लेट हुई है, इतना टाइम नहीं होना, मतलब गैप होता है, लेकिन हाँ ये थोड़ी लेट हुई है। पहली बार कब हुई थी ये? पहली बार अगर मैं ठीक हूँ तो शायद 1919-1920 के टाइम में हुई थी ये सबसे पहली बार, ठीक है। अच्छा हरियाणा में अगर पशु धन गणना की बात करता हूँ ना, तो उसमें कुत्तों के बारे में जिक्र आया था एक। हरियाणा में कुत्ते सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? तो हरियाणा में कुत्ते सबसे ज्यादा गुरुग्राम जिले के अंदर ही है, ये याद रखना। अच्छा सर ज्यादा यहाँ पे है तो कम कहाँ पे है ये बताना? कम हरियाणा के अंदर नूह जिले के अंदर है। देखा जाए तो पड़ोस का ही है, लेकिन इस गणना में ये कहा गया तो हमें ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा घोड़े हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये भी इस गणना में कहा गया। घोड़े भी हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम जिले के अंदर ही है, ये भी याद करना आप लोग, ठीक है। अच्छा घोड़े ज्यादा यमुनानगर इसमें गुरुग्राम में है, और कम किस में होंगे? कम ये होंगे पंचकुला के अंदर, ठीक है ना, पंचकुला के अंदर होंगे सबसे कम, ये भी बात आपको याद रखना है। अच्छा इसके अलावा जो गुरुग्राम है, यहाँ पे आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो जो अनाज एटीएम है, जिसको आप लोग ग्रेन एटीएम के नाम से जानने वाले हो, अनाज एटीएम हरियाणा में सबसे पहली बार कहाँ खुला? ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही खुला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सबसे कम भैंस की बात करते हैं, सबसे कम भैंस जो है ना कहाँ पे है? तो हरियाणा में सबसे कम भैंस वाले जिला ये गुरुग्राम और पंचकुला दोनों ही है, ठीक है ना। गुरुग्राम के अंदर सबसे कम भैंस है, इसके अलावा पंचकुला जो है ना इसके अंदर भी सबसे कम भैंस है, इन दो जिलों के अंदर सबसे कम भैंस है। अच्छा सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे है अगर आपसे पूछ लिया जाए? सबसे ज्यादा भैंस हिसार के अंदर है, हिसार और जींद, इन दो जिलों के अंदर सबसे ज्यादा भैंस है नई गणना के अनुसार, ठीक है। एशिया का वैसे सबसे बड़ा पशुधन फार्म भी अपने हिसार में ही है, तो वो तो खैर आपको याद रखना ही रखना है। अच्छा अगर वनों की बात की जाए ना, तो आप सबको पता है कि वन भी यहाँ पे सबसे कम ही मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा वन मिलेंगे। तो सबसे कम 1% वाला जिला भी अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में, तो है हमारा गुरुग्राम। अकेला गुरुग्राम नहीं है सबसे कम में, सबसे कम की बात मैं दोनों लिख देता हूं अगर आपको याद करनी पड़े तो। एक तो गुरुग्राम है और के साथ में भिवानी है। गुरुग्राम और भिवानी में सबसे कम वन जो आपके है ना, सबसे कम वन क्षेत्रफल कह सकते हो या वृद्धि कह सकते हो, यहाँ पे इतने ज्यादा बढ़े नहीं है। ओवरऑल कम तो मैं आपको अगर बात करूं यहाँ पे, तो सबसे कम की बात करते हैं तो आप फिर फतेहाबाद की बात कर लोगे, ठीक है ना। ओवरऑल कम की बात करते हैं तो हम लोग, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम वन वृद्धि, मतलब जो अगर देखा जाता है ना, इसको ग्रोथ देखा जाता है, फॉरेस्ट ग्रोथ, वो यहाँ पे ना के बराबर ही है, ये याद कर सकते हो आप लोग। वैसे अगर परसेंटेज के हिसाब से देखते हो तो फतेहाबाद का है, ठीक है ना, फतेहाबाद का परसेंटेज के हिसाब से, और परसेंटेज के हिसाब से 0.73% ही है फतेहाबाद के अंदर तो वन, तो बहुत ही कम है ये। इसके बाद में जींद है, पलवल है, ये भी कम पे ही आते हैं। ज़्यादा में आपको सबको पता ही है पंचकुला, यमुनानगर, ये वाले ही आते हैं, ठीक है ना। और गुरुग्राम में भी वन ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है कि आप टॉप जिलों में आता है, लेकिन हाँ ग्रोथ के मामले में देखा जाए तो जो हमारा गुरुग्राम और भिवानी है ये कम ग्रोथ वाले ही हैं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए सर ये तो बात हो गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात याद करते हैं तो पहले ना सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हरियाणा के गुरुग्राम में होती थी, लेकिन अब महेंद्रगढ़ के अंदर है, ये याद रखना। अब कुछ बच्चों ने एक दिन पहले मैंने एक सवाल पढ़ाया था तो कमेंट में बार बार गुरुग्राम ही लिख रहे थे, तो बेटा मैं बता देता हूँ, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर आप पढ़ोगे ना तो मैं फिर बता देता हूँ, जो हरियाणा का सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाला जिला है ना वो निकल के आया है, कौन सा? महेंद्रगढ़ निकल के आया है। महेंद्रगढ़ के बाद में दूसरा जिला आया है नूह निकल के, और तीसरा जिला जो है ना आपका फिर सर्वाधिक, जब से महेंद्रगढ़ और नूह दो जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। टॉप पे महेंद्रगढ़ है, ये तो एक जरूर याद रखना। पहले गुरुग्राम हुआ करता था। कम में जींद आता है, ठीक है ना, कम में सबसे कम झाड़ियों में जींद आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है कि हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए बाग लगाने पर किसानों को कितने परसेंटेज तक सब्सिडी दे रही है। तो हरियाणा के अंदर जो है ना बाग लगाने पर सब्सिडी हरियाणा सरकार दे रही है 70% की। किसान बाग लगा के आमदनी बढ़ा सकते हैं। हरियाणा सरकार का ये 1990-91 के अंदर बागवानी विभाग नया आया है। पहले ये हरियाणा कृषि विभाग के अंतर्गत या इसी का एक हिस्सा हुआ करता था। अच्छा, 70% की सब्सिडी दे रही है हरियाणा सरकार बागवानी डिपार्टमेंट में। ये तो चलो बात ठीक है हमारे पास में, लेकिन थोड़ा हम अभी वन की बात कर रहे थे, दो चार बातें और कर लेते हैं। क्या बात याद करें, अगर हरियाणा में कुल सघन वन की बात की जाए तो वो कितना है आपका टोटल, जो कुल सघन वन कितना है हरियाणा के अंदर, कुल सघन वन हरियाणा में कुल सघन वन जो है ना वो कितना है, वो 28 स्क्वायर किलोमीटर का है। आपको ये याद रखना है। अच्छा, हरियाणा में कुल झाड़ियां है कितनी, जैसे मैंने अभी ज्यादा तो आपको महेंद्रगढ़ की बता दी है, लेकिन कुल झाड़ियां कितनी है। तो हरियाणा के अंदर जो कुल झाड़ियां है ना वो है 158.93 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी याद करना। ये अगर आप लोग कुल झाड़ियों की बात किया करते हो ना, तो ये हरियाणा के अंदर अगर बनता है परसेंटेज के हिसाब से तो 0.36% के अराउंड ही बनता है आपका झाड़ियों वाला। और कुल सघन वन का परसेंटेज पूरे ओवरऑल का हिसाब से दिखता है तो 0.06% ही दिखता है ये आपका। ठीक है, तो इसको भी आप याद करना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल वन आवरण कितना है, मतलब पूरा ही हरियाणा में वन आवरण कितना है, तो वो है 1603.48 स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये 2021 वाली नई नीति के अनुसार है, परसेंटेज के हिसाब से 3.63 आपका परसेंटेज निकल के आएगा। डेटा बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर के साथ में आपको ये चीज़ें ना कॉपी पे लिख लेनी है, काम बहुत आएंगी आपको ये। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछ लिया सबसे ज़्यादा पेड़ कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर पेड़ जो है ना वो है इजरायली बबूल। ठीक है ना, याद रखना आप लोग, इजरायली बबूल जो है ना ये सबसे ज़्यादा पेड़ आपका हरियाणा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए सर जी आगे जाते हैं। और अगला सवाल हमारे लिए क्या रखा है आपने। अगला सवाल है कि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में इंटरेक्टिव डिजिटल ई बुक भूल भुलैया खेल पिटारा का विमोचन किया है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है या तैयार की गई है, तो ये किताब तैयार की गई है अभी हाल ही में डॉक्टर विजय चावला जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, भूल भुलैया खेल पिटारा का विमोचन किया गया है। यह किताब आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गयोंग कैथल में हिंदी प्राध्यापक है डॉक्टर विजय चावला, इनके द्वारा तैयार की गई है। इस डिजिटल ई बुक को इंटरेक्टिव तरीके से तैयार किया गया ताकि बच्चों को खेल खेल में ही बहुत सारी चीजें जो है वो सीखी जा सके या सीख सके बच्चे, इसी के लिए। और इस विमोचन के बाद शिक्षा मंत्री जी ने स्पेशली कहा है कि इस ई बुक का प्रयोग विद्यालय में स्मार्ट कक्षा, डिजिटल लैब, टैब, मोबाइल के माध्यम से किया जा सकेगा। ई बुक है मतलब टैब के अंदर इसको पढ़ सकेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा रुचिकर बनाने के लिए इंटरेस्टिंग वे से जो है ना इसके अंदर थोड़ा डेटा दे रखा है, तो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर जो है ना बेनिफिट मिलेगा, आसानी से बच्चे जो है सीख पाएंगे इससे रिलेटेड। ये भी बात आपको याद रखनी है। नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स स्टार्ट करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय जो है ना वो कौन सा बना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा सर जी, इसका कारण ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना उसमें सबसे पहले लागू भी पूरा हरियाणा ही करेगा पूरे भारत में, और इसके कोर्स को स्टार्ट करने वाली पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की है जी GJU, यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ए वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। GJU यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेगी। और GJU के नए VC आपको सबको पता है प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई बने हैं। हिसार का गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है ये नई शिक्षा नीति के तहत सर्वाधिक शैक्षणिक कोर्स स्टार्ट करने वाला पहला यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा कोर्स स्टार्ट करने वाला पहला यूनिवर्सिटी है ये, जिसके अंदर आपके जो है ना 3 तो ग्रेजुएशन और 5 पोस्ट ग्रेजुएशन के नए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 2023-24 से कोर्स जो है ना स्टार्ट होंगे। इन कोर्स के तहत 4 तो जो है ना शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, 5 डिप्लोमा कोर्स होंगे और 3 जो है ना बहुत ही कम टाइम के शॉर्ट टाइम पीरियड के सर्टिफिकेट कोर्स जो है ना वो स्टार्ट किए गए हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। जैसे कि नए कोर्स में एक आध एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि ऑनर्स विद रिसर्च है, जियोग्राफी BSc है, इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। ये कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा।
अच्छा ठीक है, ये तो कोर्सेस आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टेड अगर हैं तो इसमें एडमिशन लेने के रिगार्डिंग आप। लेकिन मुद्दा ये आता है कि इस यूनिवर्सिटी के नए वीसी अपॉइंट हुए हैं कौन, नरसी राम जी बिश्नोई। अच्छा, कुछ नए अपॉइंटमेंट के बारे में बताता हूँ। हरियाणा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है ना वो आपको पता रहनी चाहिए। जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्या कि हरियाणा के अंदर ना महिला विकास निगम जो है ना इसके चेयरपर्सन कौन है। एक दो जो मुझे अभी रैंडम याद आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। महिला विकास निगम, मैं आपको ये टॉपिक अलग से करवा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना के, बहुत एग्जाम का के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। हरियाणा में कौन, वर्तमान में कौन क्या, ऐसे वाला टॉपिक पूरा करवा दूंगा सिस्टमेटिक, पर कुछ अभी याद करवाता हूँ आपको मैं। तो हरियाणा के अंदर अगर आप लोग महिला विकास निगम की बात करते हैं ना तो ये बोर्ड आया था 1982 के अंदर आया था। और इसकी चेयरपर्सन कौन है, इसकी चेयरपर्सन का नाम है बबीता फोगाट, ठीक है ना। इसकी चेयरपर्सन का नाम है, याद करना आप लोग, बबीता फोगाट है। बबीता फोगाट कहाँ से है, चरखी दादरी से है, ये भी याद करना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम आपको याद रखना है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। ये डिपार्टमेंट आया था 2015 के अंदर, ठीक है। और इसके चेयरमैन तो आप सबको पता है कि हरियाणा के सीएम ही है, लेकिन चेयरमैन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसके वाइस चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन कौन है इसके, वो है धूमन सिंह किरमच। ये जरूर याद रखना आप लोग, धूमन सिंह किरमच, ये कुरुक्षेत्र के हैं हरियाणा के। मैं केयू के लिख रहा हूँ, जल्दी समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा शिक्षा बोर्ड, ठीक है ना, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की बात करते हो आप लोग, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है या पूरा बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा पूरा बनेगा ये तो। वीपी यादव आप सबको पता है, ठीक है ना। अच्छा, वीपी यादव है कहाँ पे, वीपी यादव कहाँ पे नहीं, सॉरी कहाँ के हैं, वीपी यादव जो है ना ये हैं रेवाड़ी के रहने वाले हैं, ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक हरियाणा के अंदर बहुत फेमस चल रहा है हरियाणा राज्य नारकोटिक ब्यूरो, ठीक है ना। ये आजकल थोड़ा सा ज़्यादा चर्चे में चल रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट लेटेस्ट ही है वैसे तो। ये आया था 26 दिसंबर को आया था, 26 दिसंबर 2021 को आया था ये। और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर रखा गया, करनाल के अंदर जो मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स है ना वहाँ पे। और इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया था अनिल विज के द्वारा, इसको स्टार्ट किया गया था, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं। और इसके जो पहले एडीजीपी बने थे ना आपके, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका नाम था श्रीकांत जाधव, ठीक है ना, श्रीकांत जाधव, ये जरूर याद रखना। लेटेस्ट है, करंट अफेयर में हो सकता है आपसे ये पूछ भी लिया जाए। अच्छा, और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए हो सकता है, हरियाणा गो सेवा आयोग इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। हरियाणा गो सेवा आयोग इंपॉर्टेंट हो सकता है। गो सेवा आयोग जो है ना इसके चेयरमैन कौन है, ये पेपर में एक शायद पूछा भी गया था, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा कौन से पेपर में था, हरियाणा एसआई के पेपर में था शायद। तो श्रवण कुमार गर्ग जो है ना ये पेपर में आ चुका है सवाल। इसके उपाध्यक्ष हो सकता है अब कभी पूछ ले, तो जो गो सेवा आयोग है इसके उपाध्यक्ष का नाम पूर्णमल यादव है, ठीक है ना, पूर्णमल यादव, ठीक है ना, पूर्णमल यादव है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, गुरुग्राम से ही है पूर्णमल यादव तो। अच्छा सर, इसके अलावा ना और आपसे सवाल बन सकता है, सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो ना ये कब आया है, ये आया है 19 तारीख को आया, यानी कि 19 फरवरी 1969 को आया है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन का नाम है श्री राजेंद्र जी। और राजेंद्र जी कहाँ से है, राजेंद्र जी हमारे हिसार के लितानी के हैं, लितानी हिसार में पड़ता तो ये हिसार के ही है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे अभी के लिए याद आए तो मैंने आपको बता दिए, तो इनको जरूर आप लोग याद कर लेना। कुछ और इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे, कई सारे हैं वैसे तो ये, ठीक है ना। जैसे हरियाणा भूमि सुधार भी एक याद आ रहा है, ठीक है, भूमि सुधार। आप कहोगे सर वीडियो बहुत लंबा ले गए आप, अब क्या करें यार, पढ़ाने के लिए कंटेंट देने के लिए वक्त तो लगता है ना। भूमि सुधार की बात करते हैं तो भूमि सुधार के जो चेयरपर्सन है ना उनका नाम जगदीश नैयर है, जगदीश नैयर है, ये एमएलए है होडल से, ठीक है ना, होडल पलवल है और बीजेपी के एमएलए हैं ये, ठीक है। चलिए, तो इन सबको आप लोग जरूर याद रखना। अच्छा, ये जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर को हुई थी, 1995 को हुई थी, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये खादी वाला एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। सीईटी मेंस के बैच में वैसे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का तो टॉपिक भी है आपका हरियाणा इकोनॉमी में, आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है एक आधा, जैसे कि HKRNL
ये पोर्टल किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था ये ऑनलाइन पोर्टल। के लाभ क्या है कि 12,000 से 30,000 तक की इसमें सैलरी वाली जॉब मिल सकेगी। विदेशों में भी युवाओं को नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक साल के अंदर जो है ना 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा है इसी पोर्टल के तहत। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में जन संवाद पोर्टल किसने लॉन्च किया था? ऐसा ही एक पोर्टल और है, इस पोर्टल का काम क्या है बताना जरूर मुझे आप लोग। बाकी आप सीईटी के बैच में मुझसे क्या पढ़ पाओगे? इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है, हरियाणा इकोनॉमी है, रूरल मार्केटिंग है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हरियाणा जीके तो कंप्लीट है ही है आपका, रोड सेफ्टी है, हरियाणा करंट अफेयर है और एडिशनली इसके साथ मैंने कंप्यूटर भी ऐड कर रखा है। ठीक है ना, कंप्यूटर भी ऐड कर रखा है इसके अंदर आपको। चलिए जी, शुक्रिया, राधे राधे।